हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। आज इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने ओम्स लॉ को डिस्कस किया था। ओम्स लॉ का जो बेसिक जो स्टेटमेंट होता है प्लस उनका जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उनको हमने देखा था। तो अब यहाँ पर जो ओम्स लॉ में V = IR जो फॉर्मूला आता है उसमें जो रेजिस्टेंस है उसी रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की कैसी प्रॉपर्टी होती है या क्या डिफाइन करती है उस कंडक्टर के बारे में। इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस, ओके। अगर रेजिस्टेंस की डेफिनेशन की बात की जाए कि रेजिस्टेंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर which opposes the flow of electron or current through the कंडक्टर। ओके, कंडक्टर से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ करंट को अपोज करने का काम या रेजिस्ट करने का काम जो होता है वो रेजिस्टेंस का होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है कि किसी भी कंडक्टर में कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे उसको कंट्रोल करने का काम करता है या अपोज करने का काम करता है। ओके, अगर इसके हम SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, अगर SI यूनिट की बात की जाए ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये हमारा होता है ओम। ओके, जो साइमन ओम जो साइंटिस्ट ने ओम्स लॉ दिया था उन्हीं के नाम पे ये यूनिट पड़ा है रेजिस्टेंस का, ओम। और इसे ग्रीक लेटर से डिनोट किया जाता है, इसके ओम को। वो ग्रीक लेटर होता है हमारा ये, इस लेटर से हम डिनोट करते हैं ओम को। ओके, नेक्स्ट जो इसमें आता है, अगर इसमें फॉर्मूले की बात की जाए, फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस की अगर फॉर्मूले की बात की जाए, तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है हमारा, ओम्स लॉ में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वोल्टेज का, कि वोल्टेज = करंट इनटू रेजिस्टेंस, है ना, V = IR। तो यहाँ से अगर R की वैल्यू निकालेंगे तो V बाई I बचेगा। यही होता है हमारा रेजिस्टेंस। वोल्टेज अपॉन करंट ही हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। ओके, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो पूछी जाती है, वो होती है 1 ओम। 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो अब देखते हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या हो। ओम ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। अगर 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस की बात की जाए तो इसको डिफाइन किया जाता है, इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट across the ends of the conductor makes a current of 1 ampere to flow through it, then it have 1 ohm of resistance। ओके, अगर हमने किसी भी कंडक्टर के एंड्स पर 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है और उस 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर में, तो इसका मतलब उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। ओके, अगर इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें तो 1 ओम = होगा 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। ओके, या फिर 1 ओम = 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर और 1 वोल्ट एम्पियर इनवर्स, हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, अब इसमें जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि रजिस्टर हो गया, पुअर कंडक्टर हो गया, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इन सबको हम रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब है, अब वो देखते हैं। तो इसमें हम हेडिंग करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू रेजिस्टेंस। तो इसमें जो पहला टर्म है हमारा वो है रजिस्टर। ओके, अगर रजिस्टर को डिफाइन करना हो तो इट इज अ कंपोनेंट
It is a component which offers resistance to the flow of electron or current through the conductor. ओके, कंडक्टर में या फिर सर्किट में एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि रेजिस्टेंस ऑफर करता है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट. ओके, अगर इसके हम यूज़ की बात की जाए तो इट इज़ यूज्ड टू मेक devices with very high resistance. ये ऐसे डिवाइसेस बनाने के लिए यूज़ होता है जिसमें हमें हाई रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें हाई रेजिस्टेंस की नीड हो तो उसमें हम रजिस्टर यूज़ करते हैं. ओके, अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो एग्जांपल्स जो हैं कुछ एलॉयज़ हैं, एलॉयज़ लाइक नाइक्रोम और मैग्नीन. ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं या एलॉयज़ हैं जो कि हाई रेजिस्टेंस रखते हैं अपने पास. ओके, नेक्स्ट है हमारा रियोस्टेट. और इसी को कहा जाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस. ओके, तो रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर इनको डिफाइन किया जाए तो इट इज़ used to control the flow of electric current. It is used to control the flow of electric current by manually increasing or decreasing resistance. मैनुअली रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करके हम फ्लो ऑफ करंट को सर्किट में चेंज कर सकें या कंट्रोल कर सकें, वो काम होता है हमारा रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस की हेल्प से. ठीक है, कि मतलब अगर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट सर्किट में चाहिए तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज कर देंगे, और अगर हमें लेस अमाउंट ऑफ करंट चाहिए तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे. ओके, नेक्स्ट है हमारा गुड कंडक्टर. थर्ड, गुड कंडक्टर. अब ये गुड कंडक्टर क्या होता है? गुड कंडक्टर का मतलब वही जो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट कर सके, ऐसा कोई कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से कंडक्ट कर सके. और अगर इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्टर अच्छे से कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है. अगर रेजिस्टेंस के टर्म में डिफाइन करना रहे तो ये ऑफर करता है बहुत लो अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसीलिए सर्किट में करंट ज़्यादा फ्लो करता है, इसीलिए उस कंडक्टर को हम गुड कंडक्टर कहते हैं. तो अगर डिफाइन करना रहे, इट इज़ अ कंडक्टर with very low resistance. जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो उसी को हम गुड कंडक्टर कहते हैं. ठीक है, एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इनका जो एग्जांपल है वो है सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा. ओके, और इसमें से सबसे बेस्ट कंडक्टर है वो है सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है, मतलब इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा लो होती है, इसीलिए ये गुड कंडक्टर कहलाता है. ओके, नेक्स्ट है हमारा पुअर कंडक्टर. अगर पुअर कंडक्टर की बात की जाए तो मतलब ऐसा कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता है, और इलेक्ट्रिसिटी कौन नहीं कंडक्ट करेगा? जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा. तो ये एक ऐसा डिवाइस हो गया, डिवाइस या कंडक्टर भी कह सकते हैं, कंडक्टर दैट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस. ऐसा कंडक्टर हो जो कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा हो, वो हमारा पुअर कंडक्टर होगा.
मतलब है वो कंडक्टर ही बट बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इसीलिए उसको हम पुअर कंडक्टर कह रहे हैं और उसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पा रही है। ठीक, तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा मरकरी। मरकरी एक मेटल है बट लिक्विड फॉर्म में रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में रहता है, तो ये एक कंडक्टर ही है बट इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसमें करंट फ्लो नहीं करता है। ओके, लेड हो गया या फिर स्टेनलेस स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील, ये सब ऐसे कंडक्टर हैं जो कि बहुत हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। ओके, नेक्स्ट है फिफ्थ हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर, अगर इंसुलेटर की बात की जाए तो इंसुलेटर जो होता है कोई ऐसा डिवाइस जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर करे। ठीक है, ये इंसुलेटर जो होता है वो कंडक्टर नहीं होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल कंडक्ट नहीं करेगा। इसका ये कंडक्टर और इंसुलेटर दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड ही है। कंडक्टर वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, गुड कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का, और इंसुलेटर वो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ना कंडक्ट करे। ठीक है, तो पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों सेम चीज़ नहीं है। पुअर कंडक्टर भी कंडक्टर ही होता है, मेटल ही होता है, बट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन इंसुलेटर जो होता है वो मेटल होता ही नहीं है, वो नॉन मेटल होता है। तो इसमें अगर हम डिफाइन करें तो इट ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस टू दी सर्किट। ओके, एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो इसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएगा। ड्राई वुड है, लकड़ी है, लकड़ी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। रबड़ हो गया, रबड़ में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है। या फिर प्लास्टिक हो गया, इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो नहीं करता है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे। तो ये कुछ टर्म्स हो गए रिलेटेड टू रेजिस्टेंस, जो कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टेंस के टर्म में इंसुलेटर, पुअर कंडक्टर, गुड कंडक्टर को, और प्लस रेजिस्टेंस होता क्या है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर के, मतलब कंडक्टर की लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे कि एक और फॉर्मूला आता है रेजिस्टेंस का, वो उस फॉर्मूले को देखेंगे और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।